जय मसीह की दोस्तों, चंद लम्हे मसीह के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक नए प्रकाशन पर बात करेंगे। जो बात तो बहुत पुरानी है, सदियों से हम विश्वासी लोग सब जानते हैं, लेकिन उसका प्रकाशन नया है। क्या है वो बात? जो निर्गमन 20 में हम देखते हैं, मसीही लोगों के लिए 10 हुक्म दे रखे, 10 आज्ञा, 10 कमांडमेंट्स, जिनको हर विश्वासी जानता है कि वो मसीही विश्वास के 10 बाइबल में एक मुख्य आज्ञाएं हैं जिनको हमें फॉलो करना है हर एक को। और उन्हीं में से एक है, हम सब जानते हैं और उनको कोशिश करते हैं फॉलो करें। उन्हीं में से एक आयत है, एक हुक्म है कि किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। तो हम क्या सोचते हैं कि भाई हम झूठी साक्षी नहीं दे रहे हैं, कोर्ट कचहरी में गवाही देने की बात सोचते हैं, लेकिन बात आज जो प्रकाशन में बता रही हूँ उससे कहीं अधिक है। वो ये बात है, आज का जो ज़माना चल रहा है, बहुत ही आधुनिक ज़माना, हमारे हाथों में एक सोशल मीडिया है, फ़ोन है, कंप्यूटर है, एडिटिंग टूल्स हैं, सब कुछ है। और ज़रा ज़रा बच्चों को, टीनेजर्स को भी उसकी जानकारी है। ज़माना क्या है? स्क्रीनशॉट और कॉल रिकॉर्डिंग का, वीडियो रिकॉर्डिंग का। आप और मैं नहीं जानते कि कौन सा दोस्त कब आपकी कौन सी बात को कहाँ घुमा फिरा के, मोल्ड करके, कहाँ की बात कहाँ फिट करके क्या क्या कर रहा है आपके पीछे, हम नहीं जानते। खासतौर से युवाओं को, टीनेजर्स को, जो इस बात से गुजर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। दो तरीके की गड़बड़। एक तो है कि हमारी वाकई में बात थी, लेकिन आपने उसमें से अपनी अपनी मिटा दी। हम सब जानते, पहले के ज़माने में कानाफूसी करते थे लोग, ये नहीं बताते थे मैंने क्या कहा, मैंने कैसे उसको उकसाया, तब उसने क्या कहा। वो बात अपनी अपनी हटा देते थे और दूसरे की हम बताते थे, उसने ये करा, ये करा, ये करा। अपनी पिक्चर हम हमेशा अच्छी रखना चाहते हैं, इंसान की फितरत है। मैं हूँ, बेचारा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, दये नहीं हूँ, और दूसरे लोग सब बुरे हैं, उन्होंने ये सब किया। तो उतनी बात थी। लेकिन आज स्क्रीनशॉट और वीडियो कॉल के ज़माने में क्या है, जो रोज़ टीनेजर्स लोग भुगत रहे हैं, उसमें क्या है, अपनी अपनी बात हम डिलीट कर सकते हैं। हमारे पास फ़ोन में है ये, जो मर्जी डिलीट कर दो। मैंने क्या क्या कहा वो मिटा दिया, और दूसरे ने क्या क्या कहा वो सब हाईलाइट करके स्क्रीनशॉट करके करना। ये बात है मिलावट की, कि थोड़ा बहुत किसी ने कहा, लेकिन आपको उसको अपना मिटा के पेश करना, एडिटिंग करना। लेकिन एक बात उससे भी अधिक है, वो है पूरी तरीके से पूरा ही गलत, सर और पैर ही नहीं है, फेक आईडी बना लेना। दोनों फ़ोन अपने ही हैं, एक में अपना लगा रखा है प्रोफाइल पिक्चर और अपनी तरह से दिखा रहे हो चैट, और दूसरे में जिसको आप चाहते हो, जिसको ब्लेम करना चाहते हो, जिसका मुंह काला करना चाहते हो, जिसको आप बेइज्जती करना चाहते हो, जो भी चाहते हो आप उसका लगा दिए, लेकिन दोनों आप ही हैं। ये बहुत चल रहा है। मैं टीनेजर्स को सावधान करना चाह रही हूँ। ये ऐसा ज़माना है कि आप दोस्तों पर भी यकीन करके सोच समझ के लिखें हर एक बात। खुदा तो रिकॉर्ड लेता ही है, लेकिन यहाँ एक और तरीके की बात है, झूठी गवाहियों की बात ये है। पूरी तरह से आईडी ही फेक है और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि ये बंदा ये बोल रहा है। दोनों फ़ोन अपने ही है, जो चाहे आप लिख रहे हैं, एक अपनी तरफ से, एक दूसरे की तरफ से। और हम विश्वासी ये भूल जा रहे हैं, ये भी झूठी गवाही देना ही है, ये भी झूठी गवाही देना। हम सब जानते हैं कि दुनिया में हर किसी के साथ अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। लेकिन इंसान की फितरत क्या है? रोता रहता है हर समय में, बेचारा 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 बेचारा। प्रभु का वचन कहता है हम अपना मन साफ रखें, कड़वाहट ना रखें। अगर आप हमेशा बोलते प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, और बुराइयां भी कर रहे हो, चुगलखोरी भी कर रहे हो, रो भी रहे हो, सारी कहानी में उतनी उतनी बात आप सिर्फ बता रहे हो जो बुरी बुरी किसी ने करी, और जो अच्छी अच्छी करी वो सब हजम हो जाती है लोगों को। अच्छाई हम नहीं बताना चाहते, लेकिन बुराई को हम निकालते रहते हैं। वचन हमें कहता है अपने मन को आप साफ रखें और इन सारी बातों से सावधान रहें। ना तो हम करें, ना हम अपने साथ में, अपने ग्रुप्स में जो पीयर प्रेशर, योजनाएं बनाते रहते टीनेजर, इसको ऐसे फंसाएंगे, इसको वैसे फंसाएंगे। कॉल भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये फैसिलिटी भी उनके हाथ में। हम नहीं जानते, हम फ़ोन पे दोस्त से बात कर रहे हैं, आप नहीं जानते कहाँ की रिकॉर्ड करके किसको भेज दी, कहाँ का स्क्रीनशॉट लेके किसको भेज दिया। और बंदा खुद को विश्वासी कह रहा है, मैं विश्वासी हूँ। बहुत से तो कहते हैं मैं मिनिस्ट्री चला रहा हूँ। मिनिस्ट्री का दावा करने वाले लोग, इन चीज़ों में अगर हम लगे हैं, गवाहियाँ झूठी दे रहे हैं जिसमें सच नहीं, अपनी बात आपने मिटा दी। यहाँ पर आप मिटा सकते हैं, आपके हाथ में बटन है, लेकिन वहाँ की किताब में, स्वर्ग की किताब में आपके पास नहीं है कोई अथॉरिटी कि आप उसमें हेरा फेरी कर सकें। तो वहाँ की हर बात का
आपकी हर सोच का लेखा जोखा सब लिखा है। जो आपको देना है सब बातों का रिकॉर्ड। वचन क्या कहता है? मैं तेरा उठना बैठना जानता हूँ और तेरे विचारों को दूर ही से पहचान लेता हूँ। विचार को भी पहचानता है परमेश्वर। तो अगर आप ये सोच रहे हैं या इन सब आपके साथ भले हो रहा है, या आप अपने मित्रों को देख रहे हैं कि वो दूसरों के लिए ऐसा षड्यंत्र कर रहा है और आप शामिल हैं, तो अपने आप को विश्वासी ना कहें, आप अविश्वासी और अपराधियों की श्रेणी में है। वचन के अनुसार जो मुख्य 10 आज्ञाओं में से ही तोड़ के बैठे हुए हैं, और हम सोच रहे मैंने कचहरी में कोर्ट में थोड़े ना गवाही दी है किसी के विरुद्ध, लेकिन हकीकत में आप किसी भी, और स्पेशली अगर वो प्रभु का जन है, परमेश्वर के जन पर आप कुछ भी तोहमत लगा रहे हैं। खासतौर से एक विश्वासियों की तो खास आदत होती है, कोई भी बात होती है तो आप उसके ईमान पे थप्पड़ मारते हो, लात मारते हो। कोई भी कुछ करे तो आप कहते हो ये तो बड़ा विश्वासी बनता है, बड़ा बाइबल का फॉलोवर बनता है, ये तो मिनिस्ट्री की बात करता है, ये तो ऐसा, ये तो वैसा, ये तो वैसा, कुछ भी बोलने लगते हैं प्रभु के अभिषेक के लिए। वचन कहता है किसी भी व्यक्ति के लिए जब हम मुंह खोलते हैं तो हाँ की बात हाँ, ना की बात ना, सच ही होनी चाहिए। भले ही कड़वी लगे, भले ही बुरी लगे, सच ही होनी चाहिए। लेकिन हम झूठी गवाहियों को इस वे में भी यूज़ करने लगे हैं और बहुत सारे युवा झेल रहे हैं, बहुत सारे। तो आज ध्यान दे इस बात पर। बात और आज्ञा वही पुरानी और मुख्य बात है बाइबल की, लेकिन प्रकाशन नया है, ये भी गवाही देना है। जब भी हम मुंह खोलें, जाने की याद नहीं करते आपकी किसी व्यक्ति ने अगर बुरा किया है तो उसने अच्छा भी कुछ ना कुछ किया होगा। हर एक व्यक्ति में अच्छाई भी है, बुराई भी है, और सिर्फ अपराधी कोई क्रिमिनल ही हो सकता है कि जिसने सिर्फ बुरा किया, कुछ अच्छा ही नहीं किया, वो एक अलग बात, अलग केस है कि जो कोई अपराधी है उसने सिर्फ किया। तो हम उससे अलग हो जाएं और बच जाएं उससे, और सच ही बोलें। जो कुछ अपराध किया उसका दंड उसको मिलना ही है। उस दशा में हम नहीं बोल रहे, लेकिन वचन बोल रहा है झूठी ना गवाही दो, झूठी ना गवाही दो। जिसने जो कुछ अच्छा भी किया है वो भी याद रखे, वो भी उसको याद रख के हम जाने कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसे लोगों को जोड़ा कि इसने इतने समय हमारे साथ अच्छा भी किया था। और जब हम याद करने लगेंगे, जब हम देखेंगे, तो कड़वाहट मिट जाएगी। और अगर प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है तो वो वचन कहता है कि अपने मन को शुद्ध रखो, भलाई से बुराई को जीत लो। जिन्होंने बुरा किया है उनको श्राप न दो, आशीष ही दो। आपका कहना क्या है कि प्रभु मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरे साथ है। तो परमेश्वर इंसान नहीं है कि जो एक वक्त पे एक ही के साथ रह सकता है, दूसरे तीसरे चौथे के साथ नहीं रह सकता। वो परमेश्वर है जो सबके साथ है, जिसकी आंखें सबकी ओर लगी है, जिसके कान सबकी दुहाई की ओर लगे हुए हैं, और वही एकमात्र न्यायी परमेश्वर है। जो भी चीज़ आप अपनी मिटा रहे हो, डिलीट कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, सब कर रहे हो, आप यहाँ सोच रहे हो कोई नहीं जानता, लेकिन जैसे अपराधी के सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड होती रहती है ना, वैसे ही प्रभु के सामने सब कुछ रिकॉर्डेड है। चाहे अंधेरे में कर रहे हो, चाहे गुप्त कमरे में कर रहे हो, चाहे अपराधियों की मंडलियों में बैठ के कर रहे हो, झूठी गवाही ना दें। और ये परमेश्वर की 10 मुख्य आज्ञाओं में से एक है। आज के वचन के जरिए प्रभु हम सबको आशीष दे। जय